जय हिंद साथियों। मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम देखने वाले हैं फिटर के फर्स्ट ईयर के CBT बेस पर आधारित उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं साथियों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें साथियों। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे साथियों। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं साथियों, तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें साथियों, जिससे कि उसमें हमेशा छोटी बड़ी अपडेट हमेशा भेजता रहता हूँ साथियों। तो देर न करते हुए मैं चलता हूँ सीधे प्रश्नों की ओर साथियों। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सा है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पे प्रश्न में। और थैंक्स अप भी करते रहे साथियों, क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंडों में शेयर भी करते रहे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। अपने काम पर ध्यान दो। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इस अनिवार्य प्रतीक का क्या नाम है साथियों? ये जो अनिवार्य प्रतीक दिखाई दे रहा है साथियों, इसमें बोला जा रहा है कि ये अनिवार्य प्रतीक का क्या नाम है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ज्वलनशील लिक्विड व ठोस को वर्गीकृत किया जाता है साथियों। तो क्या होगा साथियों? फटाफट क्लास को शेयर भी करते रहें साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, क्लास बी, आग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न में साथियों, तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है साथियों? तो तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्लास में रेगुलरिटी बने रहे हैं साथियों आप लोग। प्रश्न बोला जा रहा है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बतावें। यानी इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है साथियों? क्या नाम है साथियों इनका? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। हाँ साथियों, ऑप्शन को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, अंगार डेड। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है साथियों? बोल रहा है लकड़ी की अग्नि कागज के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है साथियों? कौन सी क्लास यानी कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, क्लास ए। क्लास ए में लकड़ी कागज कपड़े से लगी आग को क्लास ए श्रेणी में रखा गया है साथियों, इसलिए क्लास ए प्रकार के आग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है साथियों? तो कौन सा अग्निशामक यंत्र है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, हेलान इंग
एक्सटिंग्विशन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बोला जा रहा है प्रश्न में कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है साथियों। ऑप्शन, प्रश्न बोला जा रहा है कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है साथियों। क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, अंगार डेड मशीनरी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्लास को अपने साथियों में शेयर करते रहें साथियों। घायल व्यक्ति के रक्त स्रोत को कैसे रोकें, यानी जो घायल व्यक्ति है उनके रक्त स्राव को कैसे रोकें। तो कैसे रोकें साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। घाव पर दबाव दें, यानी जहाँ से रक्त स्राव हो रहा है साथियों वहाँ पर क्या करें, घाव के ऊपर दबाव देकर रक्त स्राव को रोक सकते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, आप लोग हैंड्स अप करने में कंजूसी न करें साथियों। इस चिन्ह का नाम क्या है साथियों। ये जो फिगर दर्शाया गया है साथियों, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो चिन्ह है इनका क्या नाम है साथियों। क्या नाम है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, पैदल चलने वालों का मार्ग। क्या है, पैदल चलने वालों का मार्ग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, आग लगने के 3 कारण क्या है साथियों। हमने अपने थ्योरी में आग के बारे में अच्छी तरह बताया कि आग कितने प्रकार से के होते हैं, आग कैसे लगते हैं, आग को कैसे बुझाया जा सकता है, आग से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाए कि आग न लग पावे साथियों। तो यदि आप हमारे उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें साथियों, एक बार अच्छी तरह भी देख लें साथियों। तो क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, यानी इन तीनों का होना अनिवार्य है साथियों। यदि ये तीनों प्रचुर समान मात्रा में होते हैं तो आग अच्छी तरह से लग सकती है साथियों। यदि इसमें से कोई एक का न होने पर आग लगना इम्पॉसिबल है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बोल रहे हैं गोल्डन अवार्ड की अवधि को क्या कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों। गोल्डन अवार्ड की अवधि को क्या कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, घटना के बाद पहले 30 मिनट, यानी घटना के पहले 30 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बोला जा रहा है प्रश्न साथियों, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है साथियों। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का क्या कदम है साथियों। कार्य स्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है साथियों, प्रश्न बोला जा रहा है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, यानी सुरक्षा सावधानियों का हम क्या करेंगे साथियों, पालन करके सुरक्षा प्रदान करेंगे साथियों, यानी दुर्घटना से बचने का पहला कदम उठाएंगे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों,
प्रश्न बोला जा रहा है, इस प्रतीक क्या दर्शाता है साथियों। यानी यह जो प्रतीक है साथियों, यह प्रतीक आपको क्या दर्शाता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों, क्या दर्शाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, रास्ता को दर्शाता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं साथियों, क्यों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर चलती है साथियों। और इस क्लास में अधिक से अधिक अटेंडेंस आप लोग देते रहें साथियों। बेकार कागज नेक्स्ट, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन का कलर कौन सा है साथियों। यानी कलर कोड पूछा जा रहा है साथियों। तो क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, नीले कलर का साथियों। नेक्स्ट, यह रोड साइन किस तरह का है साथियों। ये जो प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, इसमें बोला जा रहा है कि यह रोड साइन किस तरह का है साथियों। तो किस तरह का है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, सूचना का चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों। तो किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है साथियों, फटाफट कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, फोम एक्सटिंग्विशन साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में एक क्या दर्शाता है साथियों। यानी प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है साथियों। तो ये क्या दर्शाता है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करते रहें साथियों। तो क्या दर्शाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, क्या दर्शाता है साथियों, एयरवे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों। तो उपयोग किया जा सकता है साथियों। तो क्या होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों, कौन सा आंसर सही होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है साथियों, प्रश्न में प्लास्टिक कचरे बिन के लिए कलर कोड क्या है साथियों। तो इसमें कलर कोड पूछा जा रहा है साथियों। तो क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, पीला। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का को नाम दें। यानी जो एक्स के रूप में दर्शाया गया साथियों, इनका क्या नाम है साथियों। तो क्या नाम होगा साथियों। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, हिल। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न में साथियों, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें साथियों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं साथियों, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी साथियों को मिलती रहे साथियों। यह परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। तो क्या होगा साथियों, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, समकोण की जांच करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न में साथियों, कौन सा मार्किन मीडिया जहरीला है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, और क्लास के अंत तक बने रहे हैं आप लोग साथियों, क्योंकि रेगुलरिटी यदि क्लास के शुरू से अंत तक बनने रहने में एक ही फायदा है साथियों, कि आप लोग का अच्छी तरह से रिवाइज होता रहेगा साथियों। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है साथियों। कौन सा पकड़ता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, स्नंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न में बोला जा रहा है साथियों, इस वॉइस का नाम क्या है साथियों। ये जो वॉइस दिया गया डायग्राम फिगर दिया गया है साथियों, इसमें बोला जा रहा है कि इस वॉइस का क्या नाम है साथियों। तो क्या नाम है साथियों, फटाफट कमेंट करते रहें साथियों। तो क्या नाम हो साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, हैंड वॉइस। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न में साथियों, कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता जिसकी वजह है, यानी कुछ स्टेक के बाद क्या हो जाता है, एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता जिसकी वजह है। क्या वजह हो सकती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, ब्लेड खींच जातना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न में बोला जा रहा है साथियों, पहले कट और पतले वर्क फिश को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं साथियों। तो क्यों टूटते हैं साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहें साथियों। तो क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, कार्बन और जॉइंट्स पर मटेरियल को
चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है साथियों? किस छेनी का उपयोग किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। किनका उपयोग किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉरी साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़ों के भाग का नाम बतावें साथियों। यानी ये जो चिन्हित एक्स के रूप में पूछा जा रहा है, इनका क्या भाग है साथियों? भाग का नाम पूछा जा रहा है साथियों। तो क्या नाम होगा साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, चिक। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोर का दर्शाया जाता है साथियों? यानी बोला जा रहा है प्रश्न में साथियों, काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोर का दर्शाया जाता है साथियों? किसको दर्शाया जाता है साथियों? ये रहा आप लोग के सामने। फटाफट आप कमेंट करते रहें साथियों, किनको दर्शाया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, रेड कोड। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे साथियों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर चलती रहती है साथियों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।